दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो गंगा का किनारा है और गंगा के किनारे पे पिछले 4 मार्च को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुँचे और एक बड़े भव्य जो बिल्डिंग है उसका उद्घाटन किया। दरअसल ये उद्घाटन इस वजह से भी हुआ है कि भाई 2018 के जनगणना के अनुसार जो डॉल्फिन की जनगणना हुई थी उसमें बिहार में जो गंगा में डॉल्फिन है वो 1048 डॉल्फिन पाए जा रहे थे। अब एक ऐसी व्यवस्था की गई इस वक्त जो ये कहा जा रहा है कि पूरे भारत में ये देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो स्थापित किया गया है। इसके क्या मायने हैं, क्या प्रबंधन होगा, इसके क्या फायदे होंगे, डॉल्फिन जो प्रजाति है इसके क्या लाभ होते हैं, कैसे पानी में अपना ये जीवन यापन करती है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले यहाँ पर जहाँ हम अभी पहुँचे हैं रिसर्च सेंटर में, जिसकी शुरुआत अभी पूरी तौर पे नहीं हुई है लेकिन उद्घाटन हो गया है। बहुत जल्द ही ये रिसर्च सेंटर जो है काम करने लगेगा। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। भाई यहाँ पर हैं आप, क्या कुछ स्टाफ वगैरह हैं क्या? यहाँ का इंजीनियर, साइट इंजीनियर हो गए। तो इंजीनियर साहब, कुछ जानकारी अगर आपसे हम चाहें कि डॉल्फिन के बारे में क्या है, कैसे यहाँ पर पढ़ाई होगी, कैसे रिसर्च होगा, क्या कुछ यहाँ नए ढंग से बताया जाएगा, क्योंकि भारत में पहला ये रिसर्च सेंटर है। इस बिल्डिंग में 2 यूनिट है, एक तरफ पढ़ाई होगा, एक तरफ रिसर्च होगा। ठीक है, इसमें बच्चा लोग पढ़ेगा, अब पीछे साइड में है जहाँ रिसर्च होगा। बस। तो रिसर्च जो है वो कैसे करेंगे, क्योंकि गंगा से मात्र हमको लगता है कुछ ही फरलांग की दूरी पर है ये, तो डॉल्फिन को गंगा से निकाल के यहाँ लाएंगे या फिर जो फ्यूचर में इन लोगों का प्लान है जो गंगा के नदी में उसी के पास कुछ वैसा बनाया जाए जिसके अंदर डॉल्फिन के बारे में रिसर्च किया जा सके, क्योंकि पानी के बाहर तो रह नहीं सकती है। और जो मरा हुआ है डॉल्फिन उसके बारे में पढ़ाई होगा या उससे रिलेटेड जो भी किताब में है, चाहे वैसा ग्राफ बना, फोटो बना करके उसके बारे में बताया जाएगा। मतलब ये जानने की पूरी कोशिश होगी कि जो गंगा की जलवायु है, जो स्थिति है अभी, वो कैसी है। क्योंकि डॉल्फिन जो है वो सांकेतिक रूप में ये जाना जाता है कि अगर डॉल्फिन मीठे पानी में ही जो है अपना जीवन यापन करती है और जो जहाँ पे शुद्धता है डॉल्फिन वहीं पे रहती है। ये भी कहा जाता है कि डॉल्फिन की आंखें नहीं होती। हाँ, और वो मीठे पानी में रहती है और डॉल्फिन डूब करके भी मरती है और पानी में डूब कर मरती भी है। अच्छा, तो फिर ये यहाँ पर रिसर्च करने का क्या मतलब, यहाँ कैसे क्या करेंगे लोग, क्या है यहाँ पे? बोले फ्यूचर में ये लोग अपना गंगा में ही उस टाइप का घेरा करके उसमें डॉल्फिन के बारे में रिसर्च करेगा। फिलहाल तो ये बिल्डिंग बन गया, इसके बारे में इसमें पढ़ाई होगा और किताब के माध्यम से ही इसके बारे में रिसर्च होगा। चाहे जो भी जानकारी हो, उस टाइप का बॉडी जो डेड हो गया है, कुछ इसमें म्यूजियम भी बनाया गया, अभी उसमें सामान नहीं रखा गया है, उसमें इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम कुछ और जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से यहाँ पर गंगा के किनारा है और ये भी कहा जा रहा है कि जो गांगेय डॉल्फिन है, यानी जो गंगा में निवास करने वाली जो मछलियाँ हैं, डॉल्फिन मछलियाँ हैं, वो पूरे विश्व भर में लगभग 4000 के आसपास हैं। और ये जो पूरा जो बिल्डिंग तैयार किया गया है ये लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित है और ये उत्कृष्टता जो है केंद्र के रूप में विकसित किया जाने वाला है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र और ये जो बनाया गया है यहाँ पर, ये शोधकर्ताओं और छात्रों को नदी के पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम जो है इसको समझने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ही पटना में भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है और ये जो NDRC यानी नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही जो बना है वो गंगा के किनारे बनाया गया है। शायद यही वजह है कि यहाँ से डॉल्फिन के इकोसिस्टम को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम एक बात और इसके पीछे की कहानी बता दें कि भाई कब कब इसके लिए क्या कुछ किया गया है और कैसे कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारा जो बिहार है इसमें सबसे अग्रगण्य भूमिका कैसे निभा रही है। जो बिहार है वो हमारा अग्रगण्य भूमिका कैसे निभा रहा है इस क्षेत्र में,
तो हम जानकारी आपको दे दें कि गंगा डॉल्फिन की आधिकारिक तौर पर खोज 1801 में की गई थी। वे नेपाल, भारत और बांग्लादेश के गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में रहती है। वन्य जीवन यानी संरक्षण जो है अधिनियम 1972 की 1972 की अनुसूची है। इसके तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार प्रतिबंधित है। ये सबसे अहम जानकारी है कि इसका शिकार नहीं किया जा सकता, ये दंडनीय अपराध भी हो सकता है। बिहार सरकार द्वारा की गई गणना के अनुसार 2018 में गंगा में 1048 डॉल्फिन थी। एनडीआरसी का उद्घाटन पिछले दिसंबर यानी पिछले साल दिसंबर में होना था, लेकिन काम पूरा न होने की देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इस संस्थान की आधारशिला जो है साल 2020 में नीतीश कुमार ने ही रखी थी। तो इस तरह से ये पूरी जानकारी है। इसके पीछे और भी बड़ी कहानी है, इसकी जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो भाई जलीय जीवन के बारे में जानकारी रखने के शौकीन हैं, उत्सुकता रखते हैं, जिनको जज्बा है पानी के अंदर घुस करके उनके इकोसिस्टम को समझना, वहाँ के जंतुओं को समझने का प्रयास करना, उनके जीवन प्रणाली को प्रयास करना, तो भाई अब देश में ये बिहार के लिए गौरवशाली ही बात है कि देश भर में ये पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है बिहार में ही खोला गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो जलीय इकोसिस्टम है उसे समझने में हम कितने कारगर सिद्ध होते हैं पूरे देश में, और यहाँ के जो छात्र और अनुसंधानकर्ता हैं वो विश्व में डॉल्फिन को लेकर किस तरह से परचम लहराते नजर आएंगे। तब तक इंतजार करें, हम फिर आएंगे यहाँ जब यहाँ पूरे तौर पर क्लास और सिस्टम शुरू कर दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।